परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडित द्वित विनंदिक पीतांबरधारी द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ भगवान विष्णु की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री गरुड़ पुराण। प्यारे कथा प्रेमियों, गरुड़ पुराण का आज औरैला नामक ग्राम में जनपद जौनपुर के अंतर्गत मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत औरैला नामक ग्राम में स्वर्गीय माननीय सम्माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री अच्छेलाल मिश्र जी के देहावसान के अवसर पर उनकी मृत आत्मा जीवात्मा की सद्गति हुई तो गरुड़ पुराण कथा का हम आप रसपान कर रहे हैं। कल हमने निवेदन किया था कि जन्मांधः पुस्तकम हरेत, जो पुस्तक की चोरी करता है, पुस्तक का हरण करने वाला जन्म से ही अंधा होता है। निंदको वेद शास्त्राणाम पांडुरोगी भवे ध्रुवम। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता रामायण महाभारत इनकी जो निंदा करता है पांडुरोगी भवे, पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके साथ साथ में मैंने यह भी बताया था कि नमक की चोरी करने वाला चींटी की योनि प्राप्त करता है, अन्न की चोरी करने वाला चूहे की योनि प्राप्त करता है, सुगंधित पदार्थ सुगंधित द्रव्य इत्र सुगंधित तैल आदि की चोरी करने वाला छछुंदर की योनि प्राप्त करता है। प्यारे कथा प्रेमियों, यह गरुड़ पुराण कथा है क्या? गरुड़ शब्द का अर्थ क्या है? इसकी बृहद चर्चा तो महाभारत में की गई है। बड़े पराक्रमी गरुड़ जी थे। एक पंजे में कछुआ, एक पंजे में हाथी, जो कि कछुआ और हाथी की ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई योजनों में बताई गई है। एक योजन में 4 कोस होता है, मैंने निवेदन किया है। योजनों में मतलब कई कोस ऊंचे हाथी और कछुआ की ऊंचाई मोटाई थे, जिन्हें अपने पंजों में श्री गरुड़ महाराज लेके उड़ते हैं और एक विशाल बट वृक्ष की डाली पर बैठते हैं, जिस डाली पर लाखों बालखिल्य ऋषि उल्टे लटक के तप कर रहे थे। इतने विशाल भार को लेके उड़ने के कारण, जो कि स्वयं विशाल थे गरुड़ जी, साथ में हाथी और कछुआ का भार, जिसका भार वह डाली सह नहीं पाता और डाली टूट जाती है, सारे बालखिल्य ऋषि गिरने लगते हैं। तो गरुड़ जी कश्यप ऋषि जी के पुत्र हैं। ऋषियों का महत्व, प्रभुता वे जानते थे। सबसे आप झगड़ा रगड़ा करो, किंतु ब्राह्मण और ऋषियों के श्राप से बचो।
दोनों पंजे बझे हुए थे हाथी और कछुआ के चलते, तो उस विशाल वट वृक्ष की डाली को अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं, जिससे कि लाखों बालखिल्य ऋषियों की रक्षा होती है। ऐसे अद्भुत पराक्रम को जब बालखिल्य ऋषि देखते हैं, जिस पे लाखों ऋषि लटके हुए थे, तो गरुड़ जी के अद्भुत पराक्रम को देख करके ऋषियों ने उनका नाम रख दिया गरुड़। बोलिए गरुड़ महाराज की। अब गरुड़ नाम का अर्थ क्या होता है? चौकी आप लोग जब उठा रहे थे, कोई भारी भार को जब हम आप उठाते हैं तो कहते हैं बहुत गरुड़ा। गरु माने भारी, गरु माने भारी। गुरु शब्द का अर्थ भी होता है गुरु माने भारी, गुरु माने बड़ा। जो भारी होगा, जो बड़ा होगा, वही तो अपने चेला को कुछ देगा। तो गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है, क्योंकि गरु है, भारी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो गरुड़ नाम का अर्थ है गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा दिमाग में। गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। गुरुम माने भारी, उड्डीन माने सर्प होता है वो। गरुड़ जी का आहार क्या है? हाँ, गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। सर्पों का आहार करने वाले और भारी भारी भार को लेके उड़ने वाले हैं, इसलिए इनका नाम गरुड़। बोलिए गरुड़ महाराज की। अब गरुड़ पुराण कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। अब पुराण किसे कहते हैं? गरुड़ का तो अर्थ समझ में आया। अब पुराण समझिए। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। तो पुराण चाहे जो हो, लेकिन पुराण शब्द का जो अर्थ है वह थोड़ी बदलेगा हो। तो पुराण शब्द का अर्थ है, पुरा माने होता है पुराना, पुरा माने होता है प्राचीन, पुरा माने होता है अतीत, जो अतीत में हुआ। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ पुराना माने, पूरा माने पुराने नहीं, क्योंकि उसके आगे न लगा हुआ है। जो पुराना न हो, पुराण। समझ में आया? संस्कृत में बोले पुरा अपि नवः पुराणः। पुराना होते हुए भी जो कभी पुराना ना हो, नवः, न जो उसमें लगा है, नवः, नवः माने होता है नया। पुरा अपि नवः पुराणः, जो कभी पुराना ना हो, हमेशा नया बना रहे। जितनी बार पुराण की कथा सुने, उतनी बार नए नए भाव, नए नए अर्थ सुनने को मिले। जिस ग्रंथ में उसे पुराण कहते हैं। अब कथा शब्द है, कथा शब्द, कथा शब्द के तो विद्वानों ने बहुत सारे अर्थ बताए हैं। देखिए, उपनिषद में का को ब्रह्म माना गया है, कम ब्रह्म है, कम ब्रह्म है कहा गया। और साहित्य में का को सुख माना गया है, कम सुखम, कम सुखम। जैसे कंस है ना, कंस, कंस शब्द का अर्थ जानते हैं? कंस का माने सुख होता है हो। कम सुखम स्यति इति कंसः।
दूसरों के सुखों को जो लूटने वाला हो उसे कंस कहते हैं। कंस, कं माने सुख। उसी प्रकार से कथा में भी क अक्षर है, तो क माने ब्रह्म भी होता है और क माने सुख भी होता है। तो दोनों को मिला करके अगर बोलना पड़े तो कम ब्रह्म सुखम स्थापयत सा कथा, जिसे श्रवण करने के पश्चात हमारे हृदय में ब्रह्म सुख की स्थापना हो जाए उसे कथा कहते हैं। दूसरा अर्थ है कि ब्राह्मणी आस्था यया सा कथा, के ब्राह्मणी आस्था यया सा कथा। यह जो व्याख्या है रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा कथा शब्द का अर्थ बतलाते हैं कि के ब्राह्मण आस्था यया सा कथा, जिसको सुन करके जीव की भगवान में आस्था जग जाए, जिसको सुन करके जीव की भगवान में आस्था जग जाए उसे कथा कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। तो के ब्राह्मण आस्था यया सा कथा, जिसको सुन करके जीव की मनुष्यों की भगवान में आस्था जग जाए उसे कथा कहते हैं। और जिसे सुनने के बाद भगवान में आस्था ना जगे उसे कथा नहीं कहते। समझ में आ गया ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की।